हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बस आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें तो इस वीडियो के नीचे आपको राइट कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ बच्चों, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको मिले सबसे पहले। और साथ ही आपके हिंदी, इंग्लिश और आपका जो है गणित और विज्ञान का पेपर भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पेपर्स की लिंक्स दे दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को भी देखकर आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो निर्देश को सबसे पहले आपको यहाँ पर रीड कर लेना है पूरा कि इस पुस्तिका में 60 प्रश्न है। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए आपको 120 मिनट का समय मीन्स ये आपको टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है, और आपको जो हर पर जो क्वेश्चन के लिए आपको जो 2 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, इसमें से एक ही विकल्प सही उत्तर है। इसके बाद चौथा आप रफ कर कार्य के लिए इसी पुस्तिका में जो है कर सकते हैं। ये आपको निर्देश दिए हुए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मीन्स पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसमें आपको टोटल इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल जो 60 क्वेश्चन है, 60 के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो देखिए सबसे पहला, मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको तीसरा लिखना है, अक्षांश एवं देशांतर। जी हाँ बच्चों, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए दूसरा है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद आपका देखिए तीसरा है, तो तीसरा बच्चों आपको जून के मध्य में पश्चिम घाटी के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों आपको जो आंसर लिखना है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, उच्चावच लक्षण। जी हाँ बच्चों, इसके बाद आपका देखिए चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला, कृषि आधारित। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए पांचवा है। तो पांचवे में कुछ इस प्रकार आपको मानचित्र में दर्शाई गई नदी आर को पहचानिए। आपको बोला गया है कौन सी नदी आपकी जो आर है, तो जो ये नदी आपकी कौन सी होगी। तो जो इसका राइट आंसर बच्चों आपका जो इस प्रकार आपका दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले वाला। जी हाँ, ये आपकी जो महानदी हो जाएगी। इसके बाद आगे है, तो देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपका हो जाएगा बच्चों तीसरा वाला, मीन्स अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपसे पूछा गया है, लौह अयस्क मुख्य देखिए लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। तो सातवें का आंसर बच्चों आपको लिखना है देखिए तीसरा वाला, मीन्स छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद आठवां है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो आठवें का राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है फोर्थ वाला, अति सिंचाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए नौवां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। नौवें क्वेश्चन का जो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको बताना है। तो सेकंड का आंसर आपका जी मीन्स नौवे का आंसर आपका सेकंड, खरीफ हो जाएगा। खरीफ इसका राइट आंसर आपको लिखना है सेकंड वाला। इसके बाद 10वां, उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो कौन से जो प्रदेश में की जाती है। तो 10वें का राइट आंसर आपका अब देखिए चौथा हो जाएगा, पहाड़ियाँ। इसके बाद आपका देखिए अगला है, अगला आपका देखिए चौथा मीन्स 11वां है आपका। तो 11वें का देखिए राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है पहले वाला, पंजाब हरियाणा। इसके बाद 12वां है, फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो ये आपको लिखना है पहले वाला, दालें। जी हाँ, दालें इसका राइट आंसर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए 13वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बच्चों लिखना है वो हो जाएगा थर्ड वाला, मीन्स आम्र वर्षा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिए 14वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो लिखना है पहला, शिलांग। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा, ये आपको लिखना है सेकंड वाला, उच्च से उच्चतम। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है सेकंड वाला, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है बच्चों वो आपको लिखना है पहला वाला, दांडी यात्रा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, हो जाएगा।
इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है, तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है सेकंड वाला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन है, तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपको लिखना है चौथे वाला मीन्स सूरत और गोवा। इसके बाद आगे है तो देखिए 21वां क्वेश्चन, तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका फोर्थ वाला हो जाएगा संपत्ति हासिल करने से संबंधित। इसके बाद देखिए आपका 22वां है, तो 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला जीन जैक्यू रूसो। इसके बाद आपका 23वां है, तो 23वें का जो राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 24वां गोलमेज सम्मेलन किसमें, जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, तो वो कौन सा सम्मेलन था, तो देखिए वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इसके बाद आपका 25वां है, तो इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों 25वें का जो राइट आंसर आपका होगा फोर्थ वाला शिक्षित शहरी पुरुष। 26वें का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला महात्मा गांधी। इसके बाद आगे बढ़ते तो आगे आपका कुछ इस प्रकार से है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की औपचारिक मांग रखी, तो 27वें का राइट आंसर बच्चों आपका लाहौर हो जाएगा। 28वें का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका फोर्थ उपरोक्त सभी आपको लिख लेना है, मीन्स 1 2 3 आपका तीनों जो सही है उसका राइट आंसर आपको फोर्थ उपरोक्त सभी लिखना है। इसके बाद आपका देखिए 29वां है, तो 29वें का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है सेकंड वाला अल्लूरी सीताराम राजू। 30वां इसके बाद, तो 30वें का राइट आंसर आपका फोल केवल कवि एवं कलाकार हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन आपका, तो इसका जो राइट आंसर आपका पहले वाला सूचना पाने का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद आगे है तो 32वां क्वेश्चन है आपका बच्चों कुछ इस प्रकार, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक है, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है पहले वाला कौशल एवं शिक्षा। इसके बाद आपका देखिए 33वां क्वेश्चन है, तो 33वें क्वेश्चन का बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेरोजगारी दर। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका अगला है 34वां क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया है एक देश के लिए धारणीय विकास है, तो इसका राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है 34वें का, वो आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद आगे है तो देखिए आपका 35वां क्वेश्चन है, 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है पहला वाला 67% में 66% हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 36वां है, तो 36वें का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है बच्चों आपका पहला वाला मीन्स मुद्रा नोट। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, तो देखिए 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों आपका होने वाला है वो आपको लिखना है तीसरा वाला मीन्स बैंक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 39वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होने वाला है देखिए वो आपको लिखना है तीसरा वाला मीन्स जो है तीसरा वाला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो कहीं ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे, नीचे दिए गए देखो चित्र में 38 और 39 का उत्तर दीजिए, इस प्रकार बोला गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर जो कि 38वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो बच्चों इसका राइट आंसर जो आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला साहूकार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला है आपका 39वां क्वेश्चन, तो 39वें क्वेश्चन का बच्चों आपको राइट आंसर लिखना है थर्ड वाला मीन्स 30%। इसके बाद 40वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का निगमन करता है, तो 40वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सेकंड वाला WTO हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपका 41वां क्वेश्चन है, तो 41वें क्वेश्चन का नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको तालिका दी हुई है, भारत में गरीबी से ऊपर रहने वालों का लोगों का जो प्रतिशत है ये क्या आपको बोला गया है, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको 41 में जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देखिए वो आपको लिखना है तीसरा वाला मीन्स 75%। इसके आगे बच्चों देखिए आपका अगला है 42वां, तो 42वें का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे आपका है 43वां क्वेश्चन, तो 43वें क्वेश्चन का बच्चों आपको आंसर लिखना है वो आपका हो जाएगा सेकंड बाजार से कीमत से कम। इसके बाद 44वां एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो 44वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों को पहला लिखना है खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपका 45वां क्वेश्चन यहाँ पर है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 45वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है वो हो जाएगा थर्ड वाला निर्माण तथा विनिर्माण करना। इसके बाद अगला है आपका देखिए 46वां रंगभेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है, तो 46वें का आंसर आपको लिखना है फोर्थ वाला मीन्स आपका ये फोर्थ वाला दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ये फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बच्चों लिख लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 47वां क्वेश्चन है कानून का शासन
नामक सिद्धांत का अर्थ है। तो देखिए 47वें का आपको राइट आंसर लिखना है, वो फर्स्ट हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका देखिए 48वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको नागरिक के कोई मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं। तो 48वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपको लिखना है सेकंड वाला, न्यायपालिका। इसके बाद 49वां देश की एकता कब आंकी जाती है, जब। तो इसका जो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला, अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हो, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 50वां है, तो 50वें निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र एक परिणाम नहीं है। तो देखिए 50वें का जो राइट आंसर आपको लिखना है बच्चों, वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला, एक तंत्री सरकार। इसके बाद आगे है तो आपका 51, प्रजातंत्री सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है। तो जो 51 का जो राइट आंसर आपको लिखना है सेकंड वाला, लोगों के बीच से आर्थिक समानता को घटाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका 52वां क्वेश्चन है, 52वां 52, भारत जैसे सामाजिक रूपों से विविध देशों में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है। तो बच्चों 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ वाला, यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, आपका 53वां क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसा भाग लेता है। तो इसमें जो आपको टिक करना है वो आपका पहला वाला हो जाएगा, केवल मतदान द्वारा। इसके बाद 54वां है, गठबंधन क्या है। तो गठबंधन क्या है, तो इसमें जो फोर्थ वाला, कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना गठबंधन कहलाता है, आपको लिखना है। इसके बाद आपका 55वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है। तो 55वां राइट आंसर आपको लिखना है सेकंड वाला, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसके बाद आपका अगला आता है, देखिए 56वां, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है द वाला, मीन्स चीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 57वां क्वेश्चन है कि पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है। तो बच्चों 57वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है पहला वाला, लोकतांत्रिक। जी हाँ बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 58वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है तीसरा वाला, मीन्स राजतंत्री सरकार। इसके बाद आपका 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबको एक साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण, तो 59वें मीन्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है फोर्थ वाला। जी हाँ बच्चों, फोर्थ वाला मीन्स आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, इसमें जो गलत टिक हो गया था फोर्थ वाला, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो 60वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सेकंड वाला, संसद। इस प्रकार आपका 60वें क्वेश्चन का आंसर सेकंड, संसद हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आपके जो है पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आपके जो अदर्स पेपर के सॉल्यूशन मीन्स हिंदी, आपका गणित और आपका जो विज्ञान का पेपर भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो उन्हें देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी, या फिर हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आप विजिट करके सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।